कलेक्शंस बाय नेचर हेट्रोजीनियस है, यानी अगर मेरे पास 3 क्लास है, क्लास कस्टमर, क्लास बैंक, क्लास अकाउंट, ठीक है, और उनके 3 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। कस्टमर सी इज न्यू कस्टमर, ओके, एंड नेक्स्ट क्या होगा फिर, बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ भाई, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? यश प्रथम, भाई यार ये क्या है? आवाज ऐसे क्यों कर रहा है, डांस क्यों कर रहा है? और तीसरा क्या होगा? अकाउंट सी इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, अकाउंट ए इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, है ना? बाय डिफॉल्ट उसका नेचर ऐसा रहता है ना। तो हमने अगर एक कलेक्शन बनाया है, तो मैंने समझो कलेक्शन बनाया है कस्टमर लिस्ट, क्या बनाया, ठीक है, तो ये मैंने बनाया एक एरे लिस्ट, क्या बनाया, क्या नाम दिया, क्या नाम दिया उसको? कस्ट लिस्ट, इज न्यू एरे लिस्ट, है ना? एरे लिस्ट। तो ये अभी मेरी कस्ट लिस्ट बन गई। अब इस कस्ट लिस्ट में मैं तीनों ऑब्जेक्ट डाल सकता है, नहीं डाल सकता? सी बी और ए बी, यस और नो? सी बी और ए बी, है क्या नहीं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज हेट्रोजीनियस। व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल डू इज कस्ट लिस्ट डॉट ऐड, है ना? ऐड है क्या नहीं? है ना? हाँ। तो ऐसे पर अभी मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि इसके अंदर सिर्फ जो है कस्टमर क्लास के जाना चाहिए या अकाउंट क्लास के जाना चाहिए। I want to restrict this. It should have only objects of account class. It should have only objects of. So how will I do it? By making it like this. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। नहीं, मैंने इसके आगे क्या लिख दिया एरेडिस बनाते वक्त? अकाउंट। तो अभी क्या होगा, ये बन गया होमोजीनियस। क्या बन गया अभी ये? होमोजेनियस। मतलब उसमें सिर्फ किसके ऑब्जेक्ट जाएंगे? मात्र अकाउंट के ऑब्जेक्ट जाएंगे, अकाउंट के ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर। हाँ, तो इसको बोलते हैं जेनरिक्स। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ रहा है? जेनरिक्स। इसको बोलते हैं कलेक्शन। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा करके अपन सिर्फ उसको उसी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देखो, तो मैंने इसके लिए कोड लिखा है, इधर दिखाता हूं आपको। देखो इधर दिख रहा है, यस नो मे बी। हाँ, क्लास का नाम क्या बनाया मैंने? अकाउंट। अकाउंट, ठीक है। उसके अंदर वैल्यूज क्या डाला? अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, नेम, बैलेंस, है ना? अब आ गए इसके अंदर, तो ये क्या फंक्शन है? एक्सेप्ट अकाउंट। वो सब एक्सेप्ट कर रहा है ना? हाँ, और ये क्या फंक्शन है? डिस्प्ले अकाउंट। वो डिस्प्ले कर रहा है क्या नहीं? हाँ, ओके, फिर मैंने एक क्लास बनाया, क्या नाम से? ये कलेक्शन किसका है?
ये कलेक्शन किसका है? ऑब्जेक्ट्स का है ना। CBA क्या है? हाँ, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। मैंने एक क्लास बनाया, क्या नाम से? ऑब्जेक्ट कलेक्शन। उसके अंदर डाल दिया मेन। अब क्या बनाया? एरे लिस्ट किसका बनाया? अकाउंट ऑब्जेक्ट। क्या नाम उसका? अकाउंट लिस्ट। इज न्यू एरे लिस्ट। और कौन से क्लास, देखो समझ में आ रहा है ऐसा? हाँ, अकाउंट। अब मैंने 2 अकाउंट के ऑब्जेक्ट बनाए, कौन से? A1 A2। दोनों से एक्सेप्ट कॉल किया। दोनों से क्या कॉल किया? एक्सेप्ट। और दोनों को किस में ऐड कर दिया? अकाउंट लिस्ट। समझ रहा है? अगर यहाँ पर मैं कोई तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड करूँ तो वो लेगा नहीं। समझ में आ रहा है? और फिर क्या करना है मुझे? डिस्प्ले करना है। तो क्या किया? I इक्वल टू 0 अकाउंट लिस्ट डॉट साइज। ठीक है। हाउ टू गेट साइज ऑफ कलेक्शन? हाउ टू गेट साइज ऑफ कलेक्शन? वो साइज के साइज फंक्शन। तो विल स्टार्ट फ्रॉम 0 विल गो टू लेस देन 2, है ना। तो एरे लिस्ट मेंटेन्स द ऑर्डर। तो अभी गेट ऑफ I किया तो गेट ऑफ 0, है ना। हाँ। तो गेट ऑफ 0 पे कौन सा है? एरे लिस्ट ऑर्डर A1। मेंटेन करता है ना। तो गेट ऑफ 0 पे कौन सा मिलेगा? A1 का। उसका डिस्प्ले कर देगा। समझ में आया? हाँ। और फिर A2 को डिस्प्ले कर देगा। क्लियर विद दिस? फॉर क्लोज फंक्शन कॉल क्लास क्लोज। आई विल सेव दिस नाउ। क्लास। समझ रहा कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, प्रथम यश समझ रहा है क्या? यस सर। समझ रहा ना? ये देखो, ये दिख रहा है, ये ब्लैक स्क्रीन। क्या नाम था उसका? कलेक्शन ऑब्जेक्ट था क्या? ऑब्जेक्ट कलेक्शन था। ऑब्जेक्ट कलेक्शन। क्या बोल रहा है ये? आई डिक्लेयर नहीं हुआ। व्हाट अ नॉनसेंस। क्या बोल रहा है वो? आई डिक्लेयर्ड है। यस। ये क्या बोल रहा है वो? क्लास अकाउंट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम। ओके, अकाउंट कैसे पब्लिक बनेंगे? अकाउंट क्लास पब्लिक कैसे बनेंगे? कोई एक ही क्लास पब्लिक बनेगी ना। एक सोर्स फाइल में एक ही क्लास पब्लिक रहती है ना। क्या बोल रहा है? अकाउंट। ओके, कैपिटल ए से अकाउंट लिस्ट नहीं है। अकाउंट लिस्ट किससे है? देखो, एरर को ट्रबल शूट करना। देखो क्या बोल रहा है वो? अकाउंट लिस्ट नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है उसको? अकाउंट लिस्ट। क्योंकि अपना अकाउंट लिस्ट छोटे ए से नहीं है। किससे है? बड़े ए से नहीं, छोटे ए से है ना। हाँ। तो वो है। कंपाइल हो गया, दिख रहा है? हाँ। रन करेंगे उसको। तो अभी एंटर करेंगे पहले का। ठीक है, पहले का 18 कर रहा हूं मैं। अकाउंट टाइप सेविंग बैलेंस 1000 रुपये। ठीक है, 45 फिक्स्ड रोहित 2000 रुपये। ठीक है, अब वो पहले डिस्प्ले करेगा विराट को, फिर डिस्प्ले करेगा रोहित को। समझ में आ रहा है? हेलो। ओके, अभी अगर आपने को उसका डिस्प्ले करना है जिसका बैलेंस जो है ना वो 1500 से ज्यादा है। क्या है बैलेंस? क्या है? 1500 से ज्यादा। आप कैसे करेंगे बोलो? यहाँ यहाँ क्या लगाएंगे फिर अभी?
यहाँ क्या लगाएंगे? इफ की कंडीशन। हाँ, तो कैसे करेंगे? इफ क्या? अकाउंट बैलेंस। अकाउंट ऑफ गेट आई, पहले तो अकाउंट लिस्ट में से 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट लो, उसका क्या लो? बैलेंस। अगर वो क्या है? 1500, तो उसका डिटेल्स दिखाओ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी ये सिर्फ हाँ। तो अकाउंट लिस्ट से गेट ऑफ आई क्या बोले? तो गेट ऑफ 0 पहला ऑब्जेक्ट लिया, और पहले ऑब्जेक्ट का क्या चेक कर रहे? बैलेंस। तो 1500 से ज्यादा रहेगा तो उसका डिटेल डिस्प्ले करो, वरना मत करो। अभी देखो सेव किया, तो अभी अपन वापस कंपाइल करते हैं, वापस रन करते हैं, ठीक है। तो वापस एंटर कर रहा हूँ मैं, भी एंटर कर रहा हूँ 7, अकाउंट टाइप जो भी रहता करंट, धोनी, बैलेंस लेट से इसका लेते हैं 1100, कितना लिया बैलेंस मैंने, ठीक है। और अकाउंट नंबर लेते हैं दूसरा, लेते हैं 1 है राहुल, अकाउंट टाइप है लेट से इसका सेविंग राहुल, और इसका 1700 है। तो किसका करेगा डिस्प्ले? वो will it display both the records, only one record? Yes, it will display only one record, जिसका बैलेंस 1500 ज्यादा है, तो राहुल है, will display only राहुल। क्या कर रहा है? तो दोनों में डिस्प्ले कर दिया है इसने, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा किया इसने? Okay, now I made the balance as double. It was static over here. It was written over here static. Okay, so I removed the static over here. I made it double balance. I save it, compile it, and now when we run 18 fixed deposit, Virat balance 1100, 45 saving रोहित 1800। अभी वो सब रोहित दिखाएगा, बस दिख रहा है। तो ऐसे आप लोग ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके कलेक्शन में उसको इटरेट कर सकते हैं, लूप लगा के उस पर कंडीशन भी रन कर सकते हैं। समझ रहा है?